जी व्यूअर्स, डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपका होस्ट ताबी। आज मैं बड़ा यूनिक किस्म का चिकन टिक्का बनाने जा रहा हूँ, बहुत मज़ेदार बनेगा। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। अगर आपके पास कढ़ाई टाइप कोई चीज़ है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर मेरे 3 लेग्स आएंगे तो मैंने 3 लेग्स इसमें इस्तेमाल किए हैं। अब सबसे पहले इनको मैं हल्का हल्का कट करूँगा, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि इनको कैसे मैंने करना है। ज़्यादा डीप कट नहीं लगाने, हल्के हल्के इनको बस कट लगा दें। ये मैं कट लगा के फिर मैं आपको इसका क्लियर बताऊंगा। ये भी उस कट लगा लिए। अब मैं इस पैन के अंदर सबसे पहले आध प्याली पानी ऐड करूंगा और आध प्याली जितना इसमें मैं ऑयल डाल दूंगा पानी के साथ ही। पानी के अंदर ये गलेंगे और फिर जब ऑयल बचेगा तो उसके अंदर ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। बड़ा प्यारा सा इन पे गोल्डन कलर आ जाएगा। फिर इसमें हम मसाले वगैरह और दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसकी साइड चेंज कर लें। अब ये हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे, उसके बाद इसको हमने ओपन बनाना है। जी व्यूअर्स, अब पानी क्यों खुश्क होने लगा है, मुर्गी ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब ये थोड़ी सी देर और लेगा। इसको इसी ऑयल में हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब ढक्कन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टीम में जितना इसने गलना है ये गल गया। अब हम इसको इसी ऑयल में बनाएंगे। जी व्यूअर, अगर इस स्टेज पे आप इसको बर्तन पे डिपेंड करता है किस किस्म का बर्तन है। अगर तो ये कढ़ाई है तो कढ़ाई में तो ये बहुत जल्द मतलब ब्राउन हो जाएंगे। मगर अगर पैन किस्म की कोई चीज़ है तो अगर आपने इसको फुल ब्राउन करना है तो इसमें बेशक आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें मज़ीद, ताकि ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। उसके बाद फिर आप इसका अगला स्टेप करते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर रहा हूँ ताकि इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लूँ। मैं तकरीबन एक प्याली इसमें और ऐड कर दिया ताकि ये डीप हो जाए और इसका कलर अच्छा सा आ जाए इसके ऊपर। ये जो एक प्याली ऑयल मैंने ऐड किया है इसको कलर देने के लिए, ये वक्त ही है। अगले स्टेप से पहले ये एक्स्ट्रा ऑयल मैं इसमें से निकाल दूंगा, सिर्फ उतना ऑयल रखूंगा जितनी इसको ज़रूरत है। ये व्यूअर्स, आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है इसके ऊपर। जी व्यूअर, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब मैं इसे चूल्हा बंद करने लगा हूँ और एक्स्ट्रा ऑयल मैं निकालता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ किस तरह क्या करना है। इसको व्यूअर्स अब आप एक साइड पे कर लें पीस को, और इसके नीचे आप स्लाइस में काटे हुए टमाटर रख दें। इसको आराम
आराम से दोबारा इधर रख लें पीस को। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आ गया है। जी व्यूअर्स, मैंने पीसों को आराम से उठा के इसके नीचे मैंने टमाटरों की लेयर लगा ली है स्लाइस में कटे हुए। अब इसको दोबारा मैं फ्लेम ऑन करके पकाने लगा हूँ। ये व्यूअर्स, टमाटर हमारे फ्राई हो रहे हैं। अब इनके ऊपर हम हल्का सा ये लहसुन स्लाइस किया हुआ ये डाल देंगे। ये 3 से 4 जवे लहसुन के हैं जिनको मैंने स्लाइस में काटा है। जी व्यूअर्स, अब इस स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून धनिया खुश्क और ज़ीरा ये लेंगे। इसको हल्का सा हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके इसके अंदर मैं ये ऐड करने लगा। और इसके साथ मैं आगे चल के आपको तिक्का मसाला बनाने का तरीका भी बताऊंगा। अदरवाइज आप मार्केट से कोई भी अच्छे ब्रांड का तिक्का मसाला लेके वो इसके अंदर आप ऐड कर दें। चिकन टिक्का लेने आपने कोई और टिक्का नहीं लेना, क्योंकि कुछ बीफ के लिए भी होते हैं, वो फिर आपका ये डिश ख़राब हो जाएगी अगर आप बीफ वाला इस्तेमाल करेंगे। चिकन टिक्का जो है वो आपने यूज़ करना है मसाला। और इसके साथ हम थोड़ा सा लेमन जूस जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। मसाले डाल के इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम 1 कप जो है दही का शामिल कर देंगे। अब हमने नीचे जो फ्लेम है उसको लाइट कर लेना है, तेज़ फ्लेम नहीं रखना। और इसको थोड़ा सा हम दम देंगे। जी व्यूअर, माशाल्लाह ये हमारी अब चिकन टिक्का रेसिपी बिल्कुल तैयार है यूनिक स्टाइल में। अब मैं इसको थोड़ी देर बाद डिश आउट करता हूँ। डिश आउट करके फिर मैं आपकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। जी और ये माशाल्लाह हमारी फाइनल डिश आउट है। बड़ा ही यूनिक चिकन टिक्का है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। और इसके साथ हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि टिक्के का मसाला थोड़ा सा तेज़ होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। तो उसके साथ ये मैंने बलोची रायता तैयार किया है, इसे मट्ठा भी कहते हैं। इसके अंदर मैंने तमाम चीज़ें चॉप करके डाली हैं। इसमें प्याज है, गाजर है, टमाटर है, खीरा है और मूली है। अगर आप सब मिर्ची ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, मगर मैंने इसमें ऐड नहीं की। और 2 कप दही इसमें मैंने ऐड की है। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का रायता साथ है। इसके साथ इसको आप सर्व करें, खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने तमाम साथी प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।